आज लाइट नहीं आ रही है मेरे यहाँ, इसलिए मेरे को ऐसे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी रहेगा, सारे टॉपिक्स इजी हैं, कोई बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेथड जो हम लोगों ने बडिंग पढ़ा था, बडिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। क्या नाम है? स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर्ट्स क्या होते हैं। स्पोर्ट्स बहुत ही छोटी, बहुत ही माइन्यूट ए सेक्शुअल बॉडीज़ होती हैं। मतलब कि सपोज़ कि 2 मिनट के लिए फर्ज करो कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल जैकेट्स या कुछ स्पेशल केस होता है, यानी कि आप कह लो कि कुछ स्पेशल बॉडीज़ होती हैं जिसके अंदर बहुत ढेर सारे स्पोर्स आ जाते हैं। ओके, जैसे आपके बहुत से फंगाई होते हैं, बहुत से आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मॉस और फर्न हो गए, जिनके पास फ्लावरिंग नहीं होती। तो फ्लावरिंग नहीं होगी तो सीड नहीं होंगे, तो उनकी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं, कई ऐसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है और वो जर्मिनेट करना या चाहते हैं कि वो अपने रिप्रोडक्शन करें, तो वो किसकी मदद से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ओके, ये स्पोर्ट्स आपको मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो आपका गोल गोल ये जो स्ट्रक्चर है, ये है जिसके अंदर स्पोर हैं। तो इसको जैसे सूटकेस के अंदर क्या होता है, सूटकेस के अंदर सूट होता है, सूट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वैसे ही ये जो स्पोर केस है या स्पोरेंजियम है, दोनों नाम हो सकते हैं इसके। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत ढेर सारे माइन्यूट ए सेक्शुअल बॉडीज़ होती हैं जो कि खास इस तरह की होती हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को बचा सकें। मतलब कि हर एक जो स्पोर इसके अंदर होगा, इसके अंदर लाखों स्पोर होंगे। तो जो लाखों स्पोर हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि अगर बुरा वक्त चल रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं है, सूखा है, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्पोर्स हैं किस में हो सकते हैं? जो लोअर प्लांट्स होते हैं, मॉसेस, फर्न्स, हम लोगों ने पढ़े थे 9th क्लास में। फंजाई, बहुत से फंजाई होते हैं। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो होता है आपका, बैक्टीरिया भी स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर ऑफ रेंज है, बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में और क्या बढ़ना है हम लोग को। इसका एग्जांपल यहाँ पे जो बढ़िया एग्जांपल है वो है राइजोपस और म्यूकर। राइजोपस का आपको एग्जांपल यहाँ दे राइजोपस का आपको एग्जांपल दे रखा है। और राइजोपस का दूसरा नाम होता है ब्रेड मोल्ड, यानी कि ब्रेड में लगने वाली फफूंद। ठीक है, फंजस। ठीक है, तो ये जो राइजोपस है एक फंगस है जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, और ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। और इतने ढेर सारे स्पोर्स जो होता है जब वो जर्मिनेट करते हैं तो वो हर जगह मतलब कि फैल जाते हैं, और जहाँ उनको थोड़ी चिपचिपी नम जगह मिलती है, थोड़ी गर्म जगह मिलती है, तो वो क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, यानी कि वो दोबारा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ कि एक राइजोपस फंगस है। ठीक है, अब वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जर्मिनेट करने के लिए। तो स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा? ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए वो पहले स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है बिल्कुल टिप पे। ठीक है, और इसके टिप के अंदर बहुत ढेर सारे माइन्यूट स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाते हैं। ठीक है, मैच्योर होने पे ये स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाते हैं, और आप देख रहे हो कि स्पोर केस बर्स्ट हो गया और स्पोर्स जो है हवा में डिसअपीयर हो गए। अब ये हवा में चारों तरफ इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही किसी ऐसी जगह पे फॉल करते हैं जहाँ पे नम जगह, थोड़ी गर्मी मिलती है इनको, तो वहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम उस माइन्यूट बॉडी से, इतने माइन्यूट स्पोर से वापस ऐसी पूरी बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो ब्रेड पे लगने वाली फफूंद शुरुआत में सफ़ेद होती है, बाद में टाइम के साथ में क्या होती है? नीली होती आती है। ओके, अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल इसका डायग्राम बनेगा, यानी कि राइजोपस का। सपोज़ कि स्पोर किसी पर्टिकुलर सरफेस पे गिरा, मतलब ब्रेड पे गिरा, तो ये क्या होगा अगर आप मैच करेंगे, इसकी जो ये रूट जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसको नॉर्मली हम लोग राइजोइट्स बोलते हैं, बुक में आपके नहीं दिया है। ठीक है, इसको उन्होंने हाइफे बोल दिया है। इससे आपके जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इसको बोलते हैं हाइफे। ठीक है, इनका नाम क्या होता है? HYPHAE, हाइफे। यानी कि सिंगुलर, जैसे कि ये एक हाइफे जा रहा है, ये एक हाइफे है, ये एक हाइफे है। लेकिन जब ये आपस में मिल के नेटवर्क बना लेते हैं एक, ठीक है, आपस में जुड़ के नेटवर्क पूरा बना लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस पूरे नेटवर्क को, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज़ नोन एज माइसीलियम। हायर क्लास में आप पढ़ेंगे जब बायो लेंगे तो, कि जब हाइफे, बहुत ढेर सारे हाइफे आपस में जुड़ जाते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं? माइसीलियम। हर एक हाइफे के ऊपर क्या होता है? ऐसा एक राउंड बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम या स्पोर केस। क्यों स्पोर केस बोल रहे हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लैक्स ऑफ माइन्यूट स्पोर्स। ठीक है, एंड स्पोर्स आर व्हाट? स्पोर्स आर द एसेक्सुअल बॉडीज। ठीक है ना, हर एक स्पोर के अंदर काबिलियत है कि वो इतने छोटे से बावजूद इतना बड़ा बड़ा प्लांट बना सकता है। ठीक है, प्लांट या कोई भी बॉडी, फंगस हो गया, बना सकता है। दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ राइजोपस दैट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड।
लेकिन ये स्पोर्स सिर्फ राइजोपस या म्यूकर जैसे फंजाई में नहीं होते हैं। ये जो आपके स्पोर्स हैं ये आपके जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, जैसे फर्न्स, मॉसेस, बैक्टीरिया, ये सब भी प्रोड्यूस करते हैं। एज सच आपका एग्जाम्पल बुक में आपके दे रखा है, ठीक है। तो स्पोर्स की ये कहानी है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन की जितना बड़ा इसमें दे रखा है उतना कुछ है नहीं, आपको खाली एग्जाम्पल याद करना है, आपको ये डायग्राम याद रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये डायग्राम आपका बहुत सिंपल है। अब किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स आर द माइन्यूट एसेक्सुअल बॉडीज विच हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो देमसेल्व्स इनटू अ हायर ऑर्गेनिज्म व्हेन फाउंड अ फेवरेबल कंडीशन। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन है, सिंपल, इतना सा ही, जितना मैंने आपको बोला उससे ज़्यादा कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन, बहुत सिंपल। अब ध्यान देना, मैं आपको रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों साथ में पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल है। रीजनरेशन में क्या है? रीजनरेशन में एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्लेनेरिया की, एग्जांपल याद कर लो। जैसे कुछ होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, इनमें गजब की रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, तुम अपनी उंगली काट के फेंक दो दोबारा नहीं आ पाएगी। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अब ये पॉसिबल किस में है? ये पॉसिबल है कुछ लोअर और बहुत ही जो मतलब कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेवलप नहीं हुए हैं, हायर एनिमल्स नहीं है, बहुत लोअर। प्लेनेरिया जो है बहुत ही लोअर एनिमल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि अगर इसको तुम कितने भी हिस्सों में काट दो तो इसका हर एक हिस्सा एक नए प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ये होता कैसे है? सपोज़ कि इसकी बॉडी को 3 हिस्सों में काटा गया। अब वो 3 हिस्से जो हैं, हर हिस्से के अंदर कुछ स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं। जैसे प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वैसे इसमें भी आपकी जनरेटिव सेल्स होती हैं। तो जो सेल्स होती हैं, जो इसके अंदर सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? खुद को डिफ्रेंशिएशन करती हैं। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि सपोज़ कि ये हिस्सा बीच वाला हिस्सा कट गया है, ठीक है। अब ये हिस्सा अगर चाहता है कि इसके ऊपर का हिस्सा आ जाए, तो इस हिस्से के अंदर जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होंगी, और जो सेल्स इसके अंदर होंगी उनको बनाना शुरू करेंगी, ताकि इसके ऊपर वापस ऐसा स्ट्रक्चर आ सके, और नीचे वाला हिस्सा दोबारा नीचे वाले हिस्से को करने लगेगा, ठीक है। तो वो जो स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं उनके अंदर काबिलियत होती है अपना रूप बदलने की। वो जो इसके सिर वाला हिस्सा है ना, वैसी सेल्स वो बना लेगा। ओके, इट कैन डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ओके, तो ये इससे बन जाएगा। तो इसको, इस काबिलियत को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, TOTIPOTENCY, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इटसेल्फ इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, इज नोन एज टोटीपोटेंसी। हालांकि हमारे अंदर भी होती है, लेकिन हमारी जैसे उंगली कट जाती है ब्लेड से या ऐसा कुछ होता है, तो हमारा क्या होता है, हमारा वो मतलब कि दोबारा सही हो जाता है, मतलब कि थोड़ा कट लग जाता है, ब्लेड से कट जाते हैं तो सही हो जाता है। तो हमें उतनी उस लेवल की टोटीपोटेंसी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं हमारे अंदर इतनी टोटीपोटेंसी? क्योंकि हम बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे कि मान लो कि ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, अब इसके अंदर क्या है, गिनी चुनी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपस में दोबारा बन सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर यार हर एक ऑर्गन डिफरेंट है, ठीक है ना। लंग्स है, किडनीज हैं, बहुत ही हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, या मैमल्स की बॉडी में कह लो, बहुत ही हाई लेवल का क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल का इसमें डिफ्रेंशिएशन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अगर हमारी बॉडी बीच से कट जाए तो दोबारा इससे नई बॉडी आ जाए। ये खाली एक्समैन जैसी पिक्चरों में और क्या कहते हैं जो आपकी हाई-फाई मार्वल पिक्चर्स हैं उनमें देखने को मिलेगा आपको, बट ये पॉसिबल नहीं है लॉजिकली, ठीक है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि दिस कैन बी सीन इनटू ओनली वेरी लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, प्लेनेरिया, आपको वहाँ ये देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये रिजनरेशन क्या वाकई में रिप्रोडक्शन है, तो आपका आंसर होगा इसको हम लोग रिप्रोडक्शन पूरी तरह नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप का अपना नंबर बढ़ाने के लिए दूसरे के द्वारा कट, यानी कि दूसरे के थ्रू कट होगा तभी ये बन पाएगा। ये अपने आप कट नहीं होता। हाँ, ये है कि कभी कोई फिजिकल मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा सोर्स कोई मिल गया, जैसे मान लीजिए आपका पैर पड़ गया, 2 हिस्सों में बट गया, तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये खुद अपने आप खुद को 2-3 में डिवाइड नहीं कर सकता, चाकू लेकर खुद को नहीं काटने वाला ये, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको रिप्रोडक्शन नहीं करते, क्योंकि रिप्रोडक्शन है तो अपने आप होना चाहिए ना, ठीक है। ये डिपेंड करता है अपने कटने के ऊपर। ओके, अब ये जो चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया। तो जब हम बात कर रहे हैं कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या होता है कि हर एक हिस्सा कट जाता है, और हर एक हिस्सा के अंदर एबिलिटी है कि वो खुद को क्या कर सके, दोबारा प्रोड्यूस कर सके, इसकी जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हों, और जो जो हिस्सा कट गया है वैसी तरह की सेल्स तुरंत जनरेट करके दोबारा नया प्लेनेरिया बना सके। ओके, ये बात आप समझ लो, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या चीज़ है और ये कैसे अलग है, ठीक है। देखो, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत छोटे होते हैं, हम लोग जो होते हैं बहुत बड़े और मतलब कि लार्जर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हम में ऐसा नहीं हो सकता कि पैर हाथ कट जाए तो दोबारा अपने आप निकल आए, ठीक है। वी हैव वेरी मल्टी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ओके, और अगर हम बात करेंगे इसकी तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं डिवीजन ऑफ लेबर। हम में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, हम में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, फ्रेगमेंटेशन, इसका एग्जाम्पल दे रखा है स्पाइरोगाइरा और सी एनेमोन, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं
जिनके क्या होता है, जिनकी बॉडी जो होती है वो फिलामेंट जैसी होती है। फिलामेंट समझ रहे हो ना, धागे जैसी। जैसे कि ये देखो स्पाइरोगायरा का धागे ऐसा लग रहा है आपको। तो इसका क्या होता है कि जब भी ये मैच्योर होता है, ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद ये अपने आप कई टुकड़ों में बट जाता है। याद रखना कि इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ी। आफ्टर बीइंग मैचुरेशन इनके कुछ खास तरह के सेगमेंट्स होते हैं जो टूट जाते हैं, और टूट के जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे इनको न्यूट्रिएंट मिलता है, वाटर मिलता है, वहाँ पे ये दोबारा बना लेते हैं। इसका ये एग्जांपल दे रखा है, ये देखो एक स्पाइरोगायरा है, मैच्योर होने के बाद ये 3 हिस्सों में अपने आप टूट जाता है और हर एक हिस्सा एक नए स्पाइरोगायरा को जन्म देगा। यानी कि फ्रॉम अ सिंगल स्पाइरोगायरा 3 डिफरेंट स्पाइरोगायरा आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये क्लासिक एग्जांपल है। तो ये क्या हुआ, ये मैच्योर होने पे अपने आप कट रहा है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे पीछे हमने देखा था कि प्लेनेरिया डिपेंड करता है कि वो कट जाए अपने आप या उसे काटा जाए। तो ये रिप्रोडक्शन का बिल्कुल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरी तरह खरा नहीं उतरता है। ओके, सी एनिमल का भी सेम है, आपको दिख रहा है कितने ढेर सारे थागे लाइक स्ट्रक्चर टेंटिकल्स इसके मौजूद हैं। ठीक है, हर एक टेंटिकल के अंदर काबिलियत है कि वो नया ऑर्गेनिज्म बना सके। तो जब मैच्योर होता है तो कई टेंटिकल्स इसके टूट जाते हैं, जहाँ गिरते हैं वहाँ एक नया क्या बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म, नया सी एनिमोन बन जाता है। बहुत सिंपल है, सब कुछ बहुत सिंपल है। ठीक है ना, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, आपको बस एक नज़र फेरनी है, दिमाग खोल के एक नज़र फेरनी है, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्लैक लाइन से क्या दे रखा है, फिशन और फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंस आपसे इस तरह पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि आपसे पूरा पूछा जाए कि फिशन बताइए, आपसे डिफरेंशिएट किया जाएगा कि भैया फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन के बीच में डिफरेंस बताओ, मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो आपको बस दिमाग खोल के सुनते रहना है। देखो फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, इसमें क्या डिफरेंस है कि जब हम फिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा में बट रहा था। जैसे प्लाज्मोडियम जो था मल्टीपल फिशन शो कर रहा था, वो यूनिसेलुलर था। अमीबा यूनिसेलुलर था, पैरामीशियम यूनिसेलुलर था। लेकिन जब फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें स्पाइरोगारा जो होता है वो क्या होता है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, वो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं और 2 से मतलब कि टूटते हम जब हैं वो तो एक से ज़्यादा हिस्सों में टूटते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ओके,